क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं, सोते जागते, उठते बैठते सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में तो कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव, कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं तो कभी गरीब बनकर उदास हो जाते हैं। सोच को दो भागों में बांट सकते हैं, एक वह जो आपकी अपनी सोच है, दूसरा वास्तविक सोच या साइंटिफिक सोच। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम ज़्यादा गरीब, बाकी लोग हमसे अमीर हैं। जो अमीर होता है वह सोचता है कि मैं कम अमीर हूँ, बाकी अमीर हमसे ज़्यादा अमीर हैं। स्कूल में कुछ टीचर यह सोचते हैं कि हम दूसरे टीचर से ज़्यादा योग्य हैं और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि हम दूसरे कर्मचारियों से ज़्यादा मेहनती हैं और ईमानदार हैं। यदि किसी लड़का को किसी लड़की ने प्यार में धोखा दिया और वह लड़का सोच रहा है कि दुनिया की सभी लड़कियां बेवफा होती हैं, तो वह उसका अपना सोच है, ना कि साइंटिफिक। यदि आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है और आप सोचते रहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है, तो यह आपकी अपनी सोच है, ना कि साइंटिफिक। अगर आपको किसी दुकानदार ने धोखा दिया और आप सोच रहे हैं कि सभी व्यापारी धोखा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच हो सकती है, ना कि साइंटिफिक। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम है, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल सोचते जाओ, केवल सोचते जाओ। लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब पता चलता है सोचने और करने में क्या अंतर है। एक व्यक्ति रोज़ सिगरेट पीते वक्त सोचता है कि कल से सिगरेट पीना छोड़ देंगे, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। सोचते सोचते सालों बीत गए, अभी तक सिगरेट पीना नहीं छूटा। हम सोचते सोचते कब ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यह जो हमारा खुद का मानने वाला सोच है, इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं, जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग को दूर करने के कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। इसे पालन करके आप इस समस्या को दूर भगा सकते हो। पहला उपाय, अपने आप को हमेशा बिजी रखें। आप अपना काम इतना मन लगा कर करें कि दूसरे के बारे में आपको सोचने का मौका ही ना मिले। दूसरा उपाय, योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसे अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। तीसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें, यह आपको एनर्जी देगा। चौथा उपाय, आपके पास जो समस्या है उसे पेपर पर लिखें और उसी के समाधान के बारे में सोचें। पांचवा उपाय, चिंता और चिंतन में अंतर समझें। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जबकि चिंतन प्रत्येक समस्या का समाधान है। इसीलिए कभी भी चिंता ना करें, चिंतन करें। छठवां उपाय, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, यह पुस्तक सभी के लिए प्रेरणादायक है। यह वाक्य हमेशा याद रखें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी है और ना ही बीते हुए पर पश्चाताप करनी है, केवल वर्तमान में काम करनी है। इसी के साथ अलविदा लेते हुए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और आपका मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता तो राइट वाली। आपका अपना भाई मिस्टर रॉय। जय हिंद, जय भारत।